सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव। सो आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो अगेन मैं एक न्यू ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर मैं वीडियो लेकर आ चुका हूं और आज का जो हमारा ऑब्जेक्शन है वो क्या है, पापा मना कर रहे हैं। होता क्या है कि जब हम अपने प्रोस्पेक्ट की क्लोजिंग कर रहे होते हैं या फिर जब हम उससे ज्वाइनिंग की बात करते हैं या फिर जब हम पेमेंट की बात करते हैं तो प्रोस्पेक्ट हमें एक प्यारा सा ऑब्जेक्शन देता है कि सर मैम पापा मना कर रहे हैं, मैं इस बिजनेस को नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। राइट, ये ऑब्जेक्शन आती है ना। मुझे पता है ये ऑब्जेक्शन काफी ज्यादा आप लोगों को फेस करना पड़ता है, बट आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा आंसर बताने वाला हूं। अगर आपने उसको सही ढंग से अपने प्रोस्पेक्ट के ऊपर इंप्लीमेंट कर लिया ना तो आई एम डैम श्योर आप अपने प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन करवा लोगे। ठीक है, इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा कि आप इस ऑब्जेक्शंस को किस तरीके से हैंडल कर सकते हो। ठीक है, सो आगे वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जहां पे आपको मेरी सारी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की आपको वीडियोस मिलेगी। तो आप एक बार सारे वीडियोस को गो थ्रू जरूर करिएगा, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखने में। ठीक है, सो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो और अगर आप फ्यूचर में आने वाले मेरे वीडियोस का ज्यादा फायदा उठाना चाहते हो तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो पापा मना कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्शन को किस तरीके से हैंडल करना है आपको ये बताने से पहले मैं आपको इस ऑब्जेक्शन के बारे में एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो ऑब्जेक्शन है ना कि पापा मना कर रहे हैं, ये कोई रियल ऑब्जेक्शन नहीं है, ये एक तरीके का फेक ऑब्जेक्शन है। मैंने क्या बताया, ये एक फेक ऑब्जेक्शन है या फिर आप बोल सकते हो कि एक तरीके का एक्सक्यूज है, एक तरीके का बहाना होता है प्रोस्पेक्ट का। ठीक है, और 95% जो प्रोस्पेक्ट होता है ना ये बहाना तब देता है जब उसे इस बिजनेस को नहीं करना होता है या फिर जब उसे इस बिजनेस को करने से मना करना होता है, तब प्रोस्पेक्ट ये बहाना देता है। ठीक है, और कोई भी प्रोस्पेक्ट इस बिजनेस को करने से मना इसीलिए करता है और इस तरीके का ऑब्जेक्शन तब देता है जब उसे ना अपने ऊपर सेल्फ बिलीव नहीं होता कि वो यहां से पैसा कमा पाएगा या फिर वो इस बिजनेस को कर पाएगा। तब जाके प्रोस्पेक्ट ना हमें अलग अलग बहाने देना शुरू करता है। समझ आ गया? क्योंकि ज्यादातर जो प्रोस्पेक्ट होते हैं ना वो हमें डायरेक्टली मना नहीं कर पाते हैं कि सर मैं मुझे इस बिजनेस को नहीं करना है, वो डायरेक्टली मना नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो इनडायरेक्टली क्या करते हैं, मना करने के लिए इस तरीके का ऑब्जेक्शंस देता है। हाँ, बट कुछ % लोग ऐसे होते हैं जो सच बोलते हैं क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से जाके बात करते हैं, अपने पापा से बात करते हैं और सच में उनके पापा जो है, उनके पेरेंट्स जो है मना कर देते हैं इस बिजनेस को करने से, तो वो प्रोस्पेक्ट हमें आके बोलता है कि सर मैम मेरे पापा मना कर रहे हैं। कुछ % लोग सही बोलते हैं बट ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो झूठ बोलते हैं। और एक चीज बताऊं, ज्यादातर जो प्रोस्पेक्ट ऐसे होते हैं ना वो पेरेंट्स से पूछते भी नहीं है, वो अपने पेरेंट्स से, अपने पापा से पूछते भी नहीं है कि इस तरीके का मैं बिजनेस करना चाहता हूं। वो खुद से अपने मन से वो आके बोलते हैं कि पापा मना कर रहे हैं क्योंकि उसे इस बिजनेस को करना नहीं होता है, तो वो खुद से अपने मन से वो क्या बोलता है कि सर मैम मेरे पापा मना कर रहे हैं, क्योंकि उसे इस बिजनेस को करना नहीं है तो कोई ना कोई बहाना तो चाहिए, तो आके बहाना मार देता है कि सर मैम मुझे इस बिजनेस को नहीं करना है और वो अपने पापा से पूछा भी नहीं है। तो ऐसे ऐसे तो प्रोस्पेक्ट मिलते हैं। खैर कोई बात नहीं, अब यहाँ पे बात यह आती है कि आप ये पता कैसे करोगे, आपको ये पता कैसे लगेगा कि सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है जो ये ऑब्जेक्शन दे रहा है कि पापा मना कर रहे हैं, ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, आप ये पता कैसे करोगे? ठीक है, तो इसके लिए मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्शन को अगर आपको हैंडल करना है तो 5 स्टेप है। अगर आपने इस 5 स्टेप को अगर आपने फॉलो किया तो आप किसी भी ऑब्जेक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अगेन एक बार मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो फॉर्मेट है वो मैं आपको रिपीट कर देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस फॉर्मेट के थ्रू आप किस तरीके से इस ऑब्जेक्शंस को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से समझना, जो मैं अभी आपको फॉर्मेट बताने वाला हूं, मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, इन शॉर्ट में आपको फॉर्मेट बता देता हूं, फिर हम डायरेक्ट चलेंगे कि इस ऑब्जेक्शन को किस तरीके से हैंडल करना है। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए ना एक फॉर्मेट होती है। ठीक है, 5 स्टेप का एक फॉर्मेट होता है, 5 स्टेप का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो स्टेप आता है वो है एग्री। एग्री का मतलब ये होता है कि जब भी कोई प्रोस्पेक्ट आपसे कोई ऑब्जेक्शन करता है तो उसके ऑब्जेक्शन से हमें एग्री करना होता है। ठीक है, दूसरा जो हमारा स्टेप है वो है आस्क प्रॉब्लम और एक्सक्यूज। सामने वाले से पूछना है कि आप जो ऑब्जेक्शन दे रहे हो, ठीक है, ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है या फिर आप बहाने दे रहे हो। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो हमारा स्टेप है वो है फील फेल्ट फाउंड। इसका मतलब ये होता है सामने वाले को ये बोलना, ठीक है, जैसे प्रोस्पेक्ट बोल रहा है कि पापा मना कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये बोलना होता है कि जब मैं इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहा था ना तो मेरे पेरेंट्स ने भी मना किया था इस बिजनेस को करने से। ठीक है, इसका मतलब ये होता है फील फेल्ट फाउंड। आगे आप डिटेल्स में जानोगे कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। ठीक है, हमारा चौथा नंबर जो स्टेप है वो है आस्क क्वेश्चन। आस्क क्वेश्चन का मतलब ये है कि हम सामने वाले से कुछ ऐसा क्वेश्चन करते हैं ना जिससे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग काफी आसानी से हो जाती है, और इस फॉर्मेट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई स्टेप है ना तो वो चौथा नंबर स्टेप है। ठीक है, सो चौथा नंबर स्टेप के बाद जो हमारा 5वां नंबर जो स्टेप है हमारा वो है पर्सनल एश्योरेंस। ठीक है, जैसे आप सारी चीज बता दोगे तो लास्ट में ना पर्सनल एश्योरेंस देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर आप ये सीखना चाहते हो कि पर्सनल एश्योरेंस किस तरीके से प्रोस्पेक्ट को दिया जाता है तो आई बटन में आपको मैं एक लिंक दे रहा हूं, इस वीडियो को जाके जरूर देखना। इसमें मैंने ना 3 तरीके बताए हुए हैं पर्सनल एश्योरेंस देने का, बहुत ही बढ़िया तरीका है पर्सनल एश्योरेंस देने का, आप एक बार जरूर देखना। ठीक है,
सो मान लो कि अब आप ना किसी प्रोस्पेक्ट की आप क्लोजिंग कर रहे हो, ठीक है, और क्लोजिंग करने के दौरान प्रोस्पेक्ट आपसे ये बोलता है कि सर मैम पापा ना मना कर रहे हैं इस बिजनेस को करने से, मैं इस बिजनेस को नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ठीक है। तो आपको इस ऑब्जेक्शन को किस तरीके से हैंडल करना है, इस 5 स्टेप फॉर्मूला के थ्रू ध्यान से समझो, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको एग्री करना है, तो आपको एग्री करना है कि ब्रदर मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ना भी मना कर रहे होंगे, हो सकता है कि अभी आपके पेरेंट्स मना कर रहे होंगे, बट यार आप मेरे को एक चीज बताओ कि सच में यही प्रॉब्लम है, सच में आपके पेरेंट्स मना कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं इस बिजनेस को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कहीं मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, ठीक है, कहीं मैं पैसा कमा पाऊंगा या नहीं कमा पाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इस बिजनेस को नहीं करना चाहते इसलिए आप बहाने बना रहे हो कि पापा मना कर रहे हैं। ब्रदर या सिस्टर अगर ऐसा है तो आप मेरे को बता दो, अगर ऐसा है तो आप मेरे को बता दो, क्योंकि यार मेरे पास लोगों की कमी नहीं है। अगर आप इस बिजनेस को नहीं भी करोगे ना तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपसे पहले ऑलरेडी काफी सारे लोगों ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, ठीक है। तो आप मेरे को सच सच बताओ कि सच में यही प्रॉब्लम है, सच में आपके पेरेंट्स मना कर रहे हैं, सच में आपके पापा मना कर रहे हैं, या फिर आप बहाना दे रहे हो, आप मेरे को सच सच बताओ। तो जब आप ऐसा बोलोगे ना तो यहाँ पे 2 चीजें होंगी। एक प्रोस्पेक्ट ऐसा होगा जो बोलेगा कि यस सर मेरे को इस बिजनेस को नहीं करना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, वेल एंड गुड, आपका टाइम बच गया, वहीं पे आप कॉल कट कर दो, या फिर आप उसे आगे थोड़ा समझा भी सकते हो, या फिर आप कॉल कट कर सकते हो, ठीक है। अगर उसे करना होगा तो आपको रिटर्न कॉल कर लेगा, अगर नहीं करेगा तो समझ लेना कि वो नॉट इंटरेस्टेड है। दूसरा वो पर्सन होगा, दूसरा वो प्रोस्पेक्ट होगा जो बोलेगा कि यस सर मेरे एक्चुअली मेरे पेरेंट्स मना कर रहे हैं, मैंने अपने पापा से पूछा था, वो बिल्कुल मना कर रहे हैं इस बिजनेस को करने से। तो फिर आपको आगे प्रोसीड करना है 3rd नंबर स्टेप पे, ठीक है। और 3rd नंबर स्टेप पे आपको सामने वाले को बोलना है कि ब्रदर पता है जब मैं इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहा था, जब मैं इस बिजनेस को स्टार्ट कर रही थी ना, तो मेरे पेरेंट्स ने भी यार मना किया था इस बिजनेस को करने से, बट यार मैंने पेरेंट्स को एक बात बोली थी कि पापा आप ना मेरे को 6 महीने का टाइम दे दो, अगर मैं इस 6 महीने में अगर मैं इस बिजनेस में कुछ नहीं कर पाई, अगर मैं पैसे नहीं कमा पाई या नहीं कमा पाया ना, तो आप जो बोलोगे सो मैं वो करूंगा। मैंने तो अपने पेरेंट्स को, मैंने अपने पापा को ये चीज बोली थी, तो उन्होंने यार अलाउ कर दिया था। यहाँ पे आपको अपने बारे में इतना बताने के बाद अब आपको सामने वाले से करना है क्वेश्चन। 4था नंबर स्टेप पे हम आ चुके हैं। आपको सामने वाले से एक सवाल करना है कि ब्रदर सिस्टर आप मेरे को एक चीज बताओ, मान लो आपने अपने पापा से बिना पूछे इस बिजनेस को आपने स्टार्ट कर लिया, ठीक है, और मैंने आपकी हेल्प करी, और पहले महीने मैंने आपका 20 से 30 हजार का अगर मैंने आपका पे आउट बनवा दिया, और नेक्स्ट मंथ जब आप अपने पापा के पास अपने पे आउट लेकर जाते हो, तो क्या पापा आपको कभी मना करेंगे इस बिजनेस को करने से? आप मेरे को बताओ, ये चीज आपको अपने प्रोस्पेक्ट से पूछना है। तो प्रोस्पेक्ट यहाँ पे क्या बोलेगा कि नहीं सर पापा मना नहीं करेंगे। 100% बता रहा हूँ, 100% जो प्रोस्पेक्ट है ना वो यही बोलेंगे कि पापा मना नहीं करेंगे। यार और एक चीज बताओ ब्रदर, अगर आप अपने पापा के पास ये पे आउट लेकर जाते हो तो क्या पापा ये बोलेंगे कि यार तूने ये पैसे क्यों कमाए? क्या पापा ये बोलेंगे कि यार तूने ये पैसे क्यों कमाए, या फिर प्राउड करेंगे? ये भी आप एक सवाल करो कि क्या पापा ये बोलेंगे कि यार तूने ये पैसे क्यों कमाए, या फिर प्राउड करेंगे? तो प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा कि नहीं सर पापा जो है ना वो प्राउड करेंगे। तो क्या आप चाहते हो कि आपके पापा आपके ऊपर प्राउड करें? तो प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा कि यस सर मैं चाहता हूं कि मेरे पापा प्राउड करें। तो ब्रदर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करो, तो मैं आपके साथ हूं, ठीक है। और यहाँ पे ना आप एक चीज और पूछ सकते हो सामने वाले से, यार ब्रदर मान लो अगर आप पापा से बिना पूछे इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो क्या पापा आपको घर से निकाल देंगे? आप प्रोस्पेक्ट से पूछो क्या घर से निकाल देंगे? तो प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा कि नहीं सर घर से तो नहीं निकालेंगे। तो फिर आप प्रोस्पेक्ट को एक चीज बताओ कि पता है ब्रदर इंडियन पेरेंट्स जो है ना इतने अच्छे हैं यार, हमारे पापा हमारे मम्मी इतने अच्छे हैं कि यार अगर आप किसी का मर्डर करके भी आ जाओगे ना मेरे भाई मेरे बहन, तो भी वो आपको घर में पना दे देंगे, ठीक है। फिर भी यार आप तो यहाँ पे एक अच्छा काम स्टार्ट करने जा रहे हो, आपके पेरेंट्स घर से क्यों निकालेंगे? ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स भी तो यार आपका कहीं ना कहीं भलाई चाहते हैं ना यार। क्योंकि देखो यार पेरेंट्स अगर आपको मना कर रहे हैं ना तो सिंपल सी बात है, वो आपके लिए कंसर्न है, वो नहीं चाहते कि आप कहीं गलत जगह पे चले जाओ, इसीलिए वो बस मना करते हैं, और कोई बात नहीं होती है, ठीक है। बट आपको पता है कि आप एक सही काम करने जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। पेरेंट्स इस चीज को नहीं समझ सकते क्योंकि यार देखो जनरेशन गैप है, उनके टाइम में ऑनलाइन चीजें नहीं थी, ठीक है। तो आज के टाइम पे ना उनको ऑनलाइन चीजें समझ नहीं आती है, उनको सारी चीजें फ्रॉड ही लगती है, ठीक है। तो आप उनको करके दिखाओ, आप उनको पैसे कमा के दिखाओ तो उनको बिलीव हो जाएगा। बिलीव कराना तो हमारा काम है ना यार, उन्हें तो पता नहीं है ना। तो आप काम करो, आप पैसे कमा के दिखाओ, पापा आपके ऊपर बिलीव करेंगे और आपको फिर जिंदगी में मना नहीं करेंगे इस बिजनेस को करने से। और भाई आपको एक चीज बताऊं कि सही काम करने के लिए ना किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। सो इतना बताने के बाद अब आपको लास्ट में सामने वाले को पर्सनल एश्योरेंस देना है। पर्सनल एश्योरेंस कैसे दोगे? आपको सामने वाले को बोलना है कि ब्रदर आप स्टार्ट करो, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा इस बिजनेस में ताकि आप ज्यादा पैसा कमा सको, ठीक है। और इस बिजनेस में आप जो भी चीज सोच कर आए थे ना मेरे भाई कि आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है, आपको अपने पैसे कमाने हैं या फिर आपको अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी, ये होगा ही होगा। क्योंकि आज से पहले मैंने बहुत सारे लोगों की हेल्प करी है, तो मैं आपकी भी हेल्प करूंगा इस बिजनेस में ग्रो करने में। तो आप स्टार्ट करो, मैं आपके साथ हूं, ठीक है। सो अभी मैंने आपको एक तरीका बताया इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूं कि आप इस ऑब्जेक्शन को किस तरीके से हैंडल कर सकते हो। ये दूसरे तरीके में ना सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन करना बताऊंगा, बाकी फॉर्मेट सेम है, सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन करना बताऊंगा। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया कि क्या क्वेश्चन करना
करना है। अब मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन बताता हूं कि आप इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए आप दूसरा क्वेश्चन क्या कर सकते हो। ये भी क्वेश्चन ना बहुत जबरदस्त है, अगर आपने इसको सही ढंग से इंप्लीमेंट किया ना तो बंदा चेक हो जाएगा और आपके साथ ज्वाइन भी करेगा। ठीक है, तो आपको किस तरीके से क्वेश्चन करना है ध्यान से समझो। आपको सामने वाले से एक सवाल करना है कि ब्रदर एक चीज बताओ, क्या आपकी गर्लफ्रेंड है? तो सामने वाला क्या बोलेगा कि हाँ सर है। तो आपको पूछना है कि ब्रदर एक चीज बताओ कि जब आपको गर्लफ्रेंड बनाना था तो क्या आपने अपने पापा से पूछा था कि पापा मैं गर्लफ्रेंड बनाने जाऊं? तो प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा कि सर मैंने तो पापा से नहीं पूछा था। ऑब्वियस सी बात है यार, कोई भी नहीं पूछता, मेरे को पता है आपने भी नहीं पूछा होगा। अगर आपको गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बना था ना तो आपने नहीं पूछा होगा, है ना, मुझे पता आपने भी नहीं पूछा होगा। तो प्रोस्पेक्ट भी नहीं पूछता है, कोई भी नहीं पूछता है अगर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाना होता है तो, है ना। तो प्रोस्पेक्ट बोलता है कि हाँ सर मैंने नहीं पूछा था। तो आप उसको बताओ। तो भाई आपको पता है ना कि इंडिया में जो ज्यादातर पेरेंट्स है ना वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना को गलत समझते हैं, राइट। तो एक ऐसा काम जो पेरेंट्स की नजर में गलत है, पापा की नजर में गलत है, उस काम को करने के लिए आपने कभी भी पापा से नहीं पूछा। लेकिन एक सही काम करने के लिए जहां से आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकते हो, आप पैसा कमा सकते हो, पेरेंट्स को आप प्राउड फील करा सकते हो, उस काम को करने के लिए आप पेरेंट्स से फिर क्यों पूछ रहे हो? जब एक गलत काम करने के लिए जब आपने नहीं पूछा था तो फिर सही काम करने के लिए क्यों पूछ रहे हो? और भाई गर्लफ्रेंड बनाने के अलावा भी ना आपने बहुत सारे ऐसे गलत या सही काम आपने किया होगा जो कि आपने पेरेंट्स से नहीं पूछा होगा, आपने पापा से नहीं पूछा होगा, राइट। तो प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा कि हाँ सर राइट। तो ब्रदर एक और सही काम हो सकता है कि पेरेंट्स की नजर में ये गलत है, फिर आप इस बिजनेस को यार स्टार्ट क्यों नहीं कर सकते, आप मेरे को बताओ। तो इस जगह पे क्या होगा ना, प्रोस्पेक्ट बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको रियलिटी मैंने बता दिया। ठीक है, क्योंकि उसने आज से पहले बहुत सारे गलत काम या सही काम किया पापा से बिना पूछे, तो भाई एक और काम भी तो कर सकता है ना बिना पापा से पूछे। तो प्रोस्पेक्ट ना इस जगह पे बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सामने वाले को ना एक बहुत बढ़िया से एग्जांपल देना जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूं। और ये एक ऐसा एग्जांपल है ना, अगर आपने सही ढंग से अगर आपने अपने प्रोस्पेक्ट को बता दिया तो आप मेरे से लिखवा के ले लो, आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन करेगा ही करेगा। ये ऐसा एग्जांपल ही है, ठीक है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, मैं हमेशा यूज करता हूं। जब मेरे से प्रोस्पेक्ट कोई बोलता है ना कि पापा मना कर रहे हैं, मैं हमेशा इस एग्जांपल को यूज करता हूं। आप भी यूज करो, आपको बहुत बड़े रिजल्ट आएगा। ठीक है, एग्जांपल क्या है ध्यान से समझो। आपको सामने वाले से पूछना है कि आप महेंद्र सिंह धोनी को जानते हो? तो बोलेगा हाँ सर जानते हैं। फिर उसको बताओ, अगर उस टाइम पे ना अगर महेंद्र सिंह धोनी अगर अपने पापा की बात मान लेता ना तो आज महेंद्र सिंह धोनी इतना बड़ा क्रिकेटर नहीं होता, आज वो खड़गपुर स्टेशन में ना टिकट काट रहा होता। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे अगर उसने अपने पापा की बात नहीं मानी, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने पापा की ना रिस्पेक्ट नहीं करता था, उसने अपने पापा की डिसरिस्पेक्ट कर दी उनकी बात ना मानकर। इसका मतलब ये नहीं है यार, उसका सपना अलग था, इसलिए उसने डिसीजन लिया कि मेरे को क्रिकेटर बनना है। क्योंकि जो क्रिकेट का फ्यूचर था ना वो महेंद्र सिंह धोनी को पता था, उनके पेरेंट्स को नहीं पता था कि क्रिकेट का फ्यूचर क्या होने वाला है। इसीलिए उसने क्रिकेटर बनने का फैसला किया अपने पापा की बात को ना मानकर। ठीक है, सेम उसी तरीके से यार इस बिजनेस में भी है। ठीक है, अगर आज हमारे पेरेंट्स इस बिजनेस को करने से मना कर रहे हैं ना, क्योंकि उन्हें इस बिजनेस का पावर नहीं पता है, उनको इस बिजनेस का फ्यूचर नहीं पता है, इसीलिए वो इस बिजनेस को करने से मना कर रहे हैं। लेकिन यार आपको तो पता है ना इस बिजनेस का फ्यूचर क्या, पावर क्या है, तो आप स्टार्ट करो ना। ठीक है, आप करके दिखाओ। आपके पेरेंट्स जैसे आज महेंद्र सिंह धोनी के पेरेंट्स और उनके पापा उनके ऊपर प्राउड करते हैं ना, सेम उसी तरीके से आपके पेरेंट्स और आपके फादर भी आपके ऊपर प्राउड करेंगे। इसके लिए ना आपके अंदर दम होनी चाहिए, आपके अंदर एक सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि अगर मैं इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहा हूं ना अपने पापा से बिना पूछे, तो मैं इस बिजनेस से बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता हूं और इस बिजनेस से मैं सक्सेसफुल भी बनूंगा और अपने पेरेंट्स को सक्सेसफुल बन के दिखाऊंगा और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील भी कराऊंगा। ये दम और ये सेल्फ बिलीव आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है कि आपको ना इस एग्जाम्पल को अपने प्रोस्पेक्ट को समझाना है। अगर आपने सही से समझा दिया ना आपके साथ ज्वाइन कर लेगा 100% श्योर। ठीक है, इसके बाद आपको थोड़ा सा पर्सनल इंश्योरेंस फिर दे देना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट जो हमारा स्टेप होता है वो पर्सनल इंश्योरेंस का होता है। ठीक है, तो पर्सनल इंश्योरेंस दे दो, सामने वाला आपके साथ स्टार्ट कर ही लेगा डेफिनेटली। ठीक है, सो आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि इस ऑब्जेक्शन को किस तरीके से हैंडल करना है। राइट, मैंने आपको इस वीडियो में 2 तरीके बताए हैं इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए। आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, अगर आपने सही ढंग से इंप्लीमेंट किया तो आप इस ऑब्जेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लोगे। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना और लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो को अपने टीम लोगों के साथ भी शेयर कर दो ताकि वो लोग भी सीख सके कि इस ऑब्जेक्शन को किस तरीके से हैंडल करना है। ठीक है, अगर इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई डाउट या क्वेश्चन है जो कि आप मेरे से पर्सनली पूछना चाहते हो, ठीक है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपके मैसेजेस का डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा ही करूंगा। ठीक है, सो आपने ये तो सीख लिया कि इस ऑब्जेक्शन को किस तरीके से हैंडल करना है कि पापा मना कर रहे हैं। अगर इसके अलावा अगर आप और भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखना चाहते हो तो मैं आपको यहाँ पे 2 वीडियो सजेस्ट कर रहा हूँ, ये दोनों वीडियो जाके देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, सो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस।